आचल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमें गलत समझते हैं या हमें दुख पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना? क्यों हम लोगों से परेशान हो? लोग हमें क्या समझते हैं, हमें क्या लेना देना है यार। हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है। ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। मैं धर्म से चलूंगा, सत्य से चलूंगा, भगवान के इशारे के अनुसार चलूंगा। और अधर्म से चले, लोग बहुत बड़ाई करें तो नरक जाओगे। लोगों की बड़ाई से क्या लेना देना है, या लोगों की बुराई से हमारी क्या हानि होनी है। हम लोगों के दिमाग में क्यों घुसेड़ते हैं अपनी बुद्धि, उसी में हम परेशान होते हैं। ये आदमी हमें कैसे देख रहा है, ये आदमी क्या हमें बोल रहा है, या क्या सोच रहा है, उसकी मति है। हमको अपने मार्ग में सीधे चलना है। हम धर्म से चले, गलत ना चले, अच्छे से चले। लोग हमें बुरा कहें तो करें। महाराज जी, मुश्किल होता है गृहस्थ जीवन में फिर ऐसा। हाँ, लेकिन अब मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम अगर अध्यात्मवान बने तो हम ऐसी क्षमता धारण कर सकते हैं। ये अध्यात्म हमारे लिए ही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। तो अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें, जो हमसे अपराध ना करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे। हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती, परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्रायः लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो 10 दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभाल लिया। वर्तमान में हम दुखी होते भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जब हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो तभी मंगल होगा। विनोद कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, मैं जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रियजन और परिवार के सदस्य चाहते हैं कि मैं जीवन में व्यस्त गति से जो चल रहा था वो जारी रखूं। हालांकि ये प्रश्न मेरे मन में बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी, मैं कैसे संतुलन बनाऊं? नहीं, उसमें क्या देखना है कि आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो अधर्म युक्त तो नहीं है। नहीं, तो बस वो कर्तव्य कर्म कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो और परिवार का पोषण हो, और नाम जप कीजिए जिससे अध्यात्म पुष्ट हो और परम शांति मिले। दोनों काम हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म पाप युक्त होता है उस पर विचार करने योग्य होता है, उसे त्याज्य होता है, उसे त्यागना चाहिए। लेकिन जो कर्म पाप युक्त नहीं है, धर्मयुक्त है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भगवान की भी सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धन नहीं होगा तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप परिवार की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाना अनिवार्य है, पर वो पाप कर्म से नहीं, वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। तो धर्म पहले है, धर्म से युक्त होकर धन कमाना चाहिए, और धर्मयुक्त धन से ही कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो उससे मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर धर्म ही नहीं है तो पाप कर्म के कमाए हुए धन से पापमयी बुद्धि होती है, और बुद्धि फिर नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो कार्य कर रहे हो करना चाहिए, और बढ़ो उस कार्य में, और उस कार्य के द्वारा कमाए हुए धन से परिवार की सेवा करो। और बन जाए तो कुछ रुपए निकाल कर
पुण्य कार्य में दे दो, जैसे गौ सेवा में है, जहाँ बीमारों को औषधि दी जाती है, ऐसी जगह कहीं संत महात्मा जहाँ जैसा भाव बने कुछ वो धर्म कार्य में कर देना चाहिए और नाम जप करो। और जैसे गुरुजी कोई परिवार का सदस्य भी धन का लाभ लेना चाहे तो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बार बार वो यही चीज अपनाए? बार बार धन तो मांगता रहे। अगर अपने पास है तो हम दे देते हैं, अपने पास है तो हम उनका पोषण कर, नहीं है तो फिर आदेश शाम है। अपनी सामर्थ्य देख करके ही परोपकार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हमारी जेब में 90 रुपया बच रहे हैं तो हम 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि हमें 90 की आवश्यकता है। हमको व्यापार में लगाना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, अपने शरीर संबंधियों का पोषण करना है, तो हम 10 परोपकार में दे देते हैं। ऐसा अब बार बार कोई हमसे धन की याचना करे, हमारे पास है तो हम कर देते हैं, नहीं है तो हम मना कर देते हैं। वो दोनों बातें आपके ऊपर है। रितेश जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग साधना मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। तो क्या ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही बात है? भावना अलग है। एक निराकार भावना है और एक साकार भावना है। तो चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। भगवान कैसे? आपकी भावना जैसी वैसे। एक ही भगवान श्री कृष्ण जब कंस के रंगमंच पर पधारते हैं तो कंस को साक्षात काल, मानो मूर्तिमान काल चला आ रहा है। पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर वाले पहलवान, जो मथुरावासी हैं उनको नौ किशोर, और जो वात्सल्य से प्यार करने वाले हैं उनको लाड़िले अत्यंत सुकुमार दुलारे प्रभु दिखाई दे रहे। इतना छोटा कृष्ण कैसे इन बलवानों से लड़ेगा, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ जिसकी जैसी भावना थी वैसा वैसा देख रहे हैं। तो भगवान को जब हम ज्ञान मार्ग से सांख्य योग से भजते हैं तो भगवान निराकार रूप से अनुभव में आते हैं, और जब हम भक्ति मार्ग से भजते हैं तो साकार रूप से आते हैं। वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। तो जो जिस भावना से उपासना करता है वैसा ही भगवान अनुभव में आते हैं। जैसे आज भी सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं, लेकिन हम कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं? हमारी मायामयी दृष्टि है, अनेक दृष्टि है, तो हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी देख रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीताराम विराजमान है। जो कृष्ण को भजते हैं तो जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो उस श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उपनिषद कहता है कि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर न विराजमान हो। वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, सब जगह ब्रह्म विराजमान है, उसके सिवा कोई कुछ। नारद जी कहते हैं चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह वासुदेव को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ। तो भावना ही तो है ना, इतने भगवान थोड़ी है। भगवान तो एक है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो बहुत दर्शन होता है वो हम बहुतों की दृष्टि के कारण दर्शन होता है। वही भगवान भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण कर लेते हैं, वही भगवान भक्तों के लिए वाराह रूप धारण कर लेते हैं, वही मत्स्य रूप धारण करते हैं, वही राम रूप, वही कृष्ण रूप, वही बुद्ध रूप। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वही निराकार साकार बन जाता है, वही साकार निराकार है, कोई अंतर नहीं है, वही एक ब्रह्म है। किसका प्रश्न था जी, समझ में आया आपको? लीलाकरण जी, राजस्थान जैसलमेर। राधा वल्लभ श्री हरिवास। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथा दूसरे श्लोक में वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। कृपया मार्गदर्शन करें। इसीलिए भजन की आवश्यकता है, भगवान की वाणी के रहस्य को समझना। बर्फ में
पानी प्रवेश नहीं कर सकता, तो बर्फ है क्या? भगवान कहते हैं सब भूत मेरे में है। पहले समझो, भगवान की वाणी का राज समझो। सब भूत मेरे में है। मेरे में है का मतलब मैं ही सब भूतों में बनाऊं और मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश क्या करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी को इशारे से बता रहे हैं कि वासुदेवा सर्वमित, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। तो चतुराई समझो, शब्द की चतुराई समझना है, शब्द की जो गूढ़ता है उसको समझना है। भगवान ही सब बने हुए हैं, इसलिए भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि भगवान ही पंचभूत बने हुए। इंद्रियाणम मनश्चास्मि, भगवान ही मन बने हुए हैं, भगवान ही प्राण बने हुए हैं, भगवान ही जीवन है, भगवान ही आत्मा है। तो प्रवेश किस में करें? दूसरा कोई हो तो उसमें प्रवेश करें, वही जब बने हुए हैं तो उसमें प्रवेश क्या करें? जैसे हम कह दें कि पानी बर्फ में प्रवेश नहीं करता, तो है क्या वो बर्फ? पानी ही तो है ना। ऐसे ही भगवान ही सब रूपों में है, इसलिए वो किस में प्रवेश करें? क्योंकि पहले से वो विद्यमान है उनमें। समझ आ रही बात? भजन करोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझ में आई बात तुम्हारी है? भगवान ही सब भूतों के रूप में है। जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? भगवान थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में कौन है? भगवान ही तो है सब रूपों में। तो अब वो प्रवेश करे तो किस में करे? अपने आप में प्रवेश करना है, तो वो तो उस विराजमान है। इसीलिए कह रहे मैं किसी भूतों में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि मैं ही भूत बना हूं, पंचभूत मैं ही बना हुआ हूं, वही बने हुए। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और भजन करो, तब बुद्धि का विकास होगा और उसमें ज्ञान होगा, तब ये बातें समझ पाओगे। अजीत जी देवरिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु किसे माने? उसे जो अध्यात्म की ओर ले जाने के संबंधित ज्ञान दे, उसे जो हमारी व्यस्तम दिनचर्या को, जरूरतों को, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हम मार्गदर्शन गुरु का करे, या सिर्फ स्वयं? अर्थ है, गुरु का सिर्फ अर्थ है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान का नाश कर दे, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करके ब्रह्म से मिला दे, वही गुरु। और फिर तो ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो हमें सही बात बता दे, सब में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन गुरु का सही अर्थ है संपूर्ण अज्ञान का नाश करा करके जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिला दे, वही हमारा गुरु है। और वो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान ही मनुष्य रूप में, संत रूप में, सदगुरु रूप में विराजमान हो करके हमारा कल्याण करते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो गुरु को व्यक्ति समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे लिए मनुष्य रूप में आकर के, क्योंकि हम परमात्मा की बात नहीं समझ सकते, तो परमात्मा हमारी वाणी में हमारे जैसे बन करके आकर हमको समझाकर अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। जो हमें अज्ञान से हटाकर परमात्मा में स्थित कर दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और तो हारमोनियम बजाने वाला भी गुरु होगा, अगर हारमोनियम सीखना है, ढोलक बजाने वाला भी गुरु होगा। बस सही गुरु का अर्थ है जो गुरुदेव अज्ञान से हटाकर भगवान की प्राप्ति करा दे, वही गुरुदेव है। भावना शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके शरणागत हैं। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे करवा चौथ, गणगौर, दशा माता जी और बहुत से व्रत जो किए जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि करने के बाद छोड़ नहीं सकते। पर गुरुदेव, हम आपके शरणागत हैं, हम इन व्रतों में रुचि नहीं रह गई महाराज जी। क्या हम अभी केवल और केवल श्री जी अगर का कोई नाम करे तो उनको भगवान को समर्पित कर दे। और जैसे अपने अष्टयाम सेवा श्री जी की है, फिर अब कोई करने की जरूरत है नहीं। श्री जी की ही 8 पैर उपासना है, वही हमारी करवा चौथ है, वही हमारी गणगौर है, वही जो भी माने वही सब हमारे। जैसे दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी विराजमान करके पूजन करते हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम है, तो हम अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके करते हैं। जैसे नव दुर्गा में देवी की उपासना करते हैं, तो हमारी निकुंज देवी राधा रानी है, हम उनकी 8 पैर उपासना करते हैं। तो जो अपने घर में प्रिया प्रीतम विराजमान करके और दीक्षित हो करके
बात यह है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आचार्य से। अगर आचार्य से दीक्षित है और फिर ऐसी उपासना करता छोड़ देता तो कोई दोष नहीं है, उसका मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है जी। वैभव सक्सेना जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में जब जीवन व्यस्त और भटकाव भरा है, तब हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते? नाम जप के द्वारा। कुछ कर सको या ना कर सको, नाम जप तो कर सकते हो ना। काउंटर अंगुली में लिए राधा 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 राधा, जब काम लगा तो जेब में डाल लिया, काम कर रहे हैं। फुर्सत मिली 5 बार के लिए तो राधा राधा राधा, फिर काम में लग गए। फिर फुर्सत मिली 2 ही बार बोला राधा राधा, फिर काम में लग गए। तो हम अगर बहुत बिजी भी है, देखो 24 घंटे में हर घंटे कोई बिजी नहीं रहता। हम कह रहे 12 घंटे काम रख लो, तो 12 घंटे भी बराबर काम नहीं होता रहता। हमको बीच बीच में समय मिलता है। यदि ईमानदारी से उसमें भजन करें तो हम भजन काम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन हम मारा कि 12 घंटे आप काम में रत हैं, 6 घंटे आप सोने में रत हैं, 2 घंटे आपके भोजन और पानी प्रसाद इसमें रत हैं, 1 घंटे मनोरंजन में रत हैं, तो कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे बचे। 12, 6, 18, 2, 20, 1, 21, 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आप 3 घंटे भजन करो, देखो कितना बड़ा भजन होता है। लेकिन हम लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और बात ये कह देते हैं कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आप कहाँ बिजी रहते हो? व्यर्थ के चिंतन में बिजी रहते हो। व्यर्थ का अगर कार्य ना करो और उस समय को सजो और उसे भगवान में लगा दो, तो आपके पास बहुत समय है भजन करने का, बहुत समय है सत्कार्य करने का। तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अपने समय को भगवान में लगावें, तो हमारे पास समय है, हमारे पास निश्चित समय है। आप गणित लगा के देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 12 घंटे आप काम किए, 6 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे सो लीजिए, तो 12, 7, 19, 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए। मान लो अगर 2-3 टाइम पाते हैं तो 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, 21, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख लीजिए, 22, तो 2 घंटे बचे। अब बताओ, ईमानदारी वाला है नहीं समय का विभाग? 2 घंटे भजन करोगे तो पता है 2 घंटे भजन बहुत होता है। आप करके तो देखो। हाँ, समय को बर्बाद मत करो, समय को सार्थक करो। काम करते हुए बीच बीच में राधा राधा, और शेष समय जो है उसको निकालो आप। कि हम 2 घंटे कहाँ निकाल सकते हैं? मान लो एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम 1 घंटा सुबह निकाल सकते हैं, 1 घंटा शाम के निकाल सकते हैं। रात्रि के सोते समय पहले 1 घंटा हम भजन कर, या जैसे भी बने आप 2 घंटा 24 घंटे में निकाल लो, अपने आधा घंटे निकाल लो और भजन करो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जब 2 घंटे भजन करोगे तो भजन का अभ्यास तो बनेगा ना। भजन का अभ्यास आपका मंगल कर देगा। आप शुरू तो करो। आस्था जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं